हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था उपन्यास, इसका हम आज दूसरा भाग कंप्लीट करेंगे। मुंशी प्रेमचंद युग। इनके समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद जी का भी विशिष्ट स्थान है। उन्होंने पद्य के साथ साथ गद्य साहित्य में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। कंकाल, तितली और इरावती नामक 3 उपन्यासों की प्रसाद जी ने रचना की। इनमें इरावती अपूर्ण है। कंकाल प्रसाद जी का यथार्थवादी उपन्यास है। इसमें समाज के कंकाल का नग्न चित्र है। यह उपन्यास तत्कालीन सामाजिक समस्याओं का मुंह बोलता चित्र प्रस्तुत करता है। इसी युग में प्रकाशित हुए इन सब का अपना अपना विशिष्ट महत्व है। इनमें कला की प्रौढ़ता दिखाई देती है। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यास धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आदर्शवादी दृष्टि से इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। मृगनयनी, झांसी की रानी आदि इनके मुख्य उपन्यास हैं। श्री ईलाचंद्र जोशी ने इसी युग में उपन्यास क्षेत्र में आगमन किया। इनके पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, सन्यासी आदि उपन्यास प्रकाश में आए। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आदि भी इसी युग के उपन्यासकार माने जाते हैं। हिंदी उपन्यास को एक नया मोड़ देने वाले हैं जनेंद्र। प्रेमचंद जी का आशीर्वाद पाकर यह उपन्यास क्षेत्र में आए, पर उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया। सुनीता, त्यागपत्र और परख इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कुल मिलाकर इस युग को हिंदी काल का स्थापना काल कहा जाता है। प्रेमचंद के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि प्रेमचंद शताब्दियों से निष्प्रेषित पददलित और अपमानित कृषक वर्ग की आवाज थे। पर्दे में कैद, पग पग पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे। गरीबों के महत्व के प्रचारक थे। अब जब उत्तर भारत की समस्त जनता के रहन सहन, सुख दुख, आशा आकांक्षा, भाषा भाव और सूझबूझ को जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद जी से उत्तम कोई परिचायक नहीं। झोपड़ियों से लेकर महलों तक, खोंचों से लेकर बैंकों तक, गांव से लेकर धारा सभाओं तक प्रेमचंद जी के अतिरिक्त कौशल पूर्वक और प्रमाणित भाव से कोई नहीं ले जा सकता। तृतीय उत्तर प्रेमचंद युग। प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास साहित्य में 2 प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई और वह थी फ्राइड और मार्क्स का प्रभाव। फ्राइड से प्रभावित होकर मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे जाने लगे। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों से पहले जनेंद्र पृष्ठभूमि तैयार कर चुके थे। उत्तर प्रेमचंद काल में भी इन्होंने अनेक प्रकार के उपन्यास लिखे। कल्याणी, जयवर्धन व अनाम स्वामी इत्यादि। इनके उपन्यासों के नारी पात्र एक ओर समाज की मर्यादा को बनाए रखना चाहती हैं तो दूसरी ओर अपने अस्तित्व को भी कायम रखना चाहती हैं। इसी कारण इनके अधिकांश उपन्यास अंतर्विरोधों के उपन्यास बन चुके हैं। दार्शनिक तथ्यों के विवेचन से पूर्ण और जीवन संबंधी गहन विचारों का सुलझा हुआ रूप प्रस्तुत करने वालों में से अज्ञा का नाम मुख्य है। इनका उपन्यास शेखर एक जीवनी हिंदी उपन्यास साहित्य में एक नवीन मोड़ का सूचक है। नदी के द्वीप में लेखक प्रकृतिवादी रूप से हमारे सामने आता है। साम्यवादी और वर्ग संघर्ष की भावना को लेकर लिखने वालों में राहुल सांस्कृतियापन, राघव और यशपाल इसी वर्ग के उपन्यासकार हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों का श्री गणेश किशोरीलाल गोस्वामी से, कुसुम कुमारी से ही हो गया था, किंतु ऐसे उपन्यासों में ऐतिहासिकता कम और कल्पना अधिक थी। इसके पश्चात मिश्र बंधुओं और जयशंकर प्रसाद ने तो इस पर और प्रयास किया। प्रगतिवादी उपन्यासों में भी मूल स्वर तो रोटी ही रहा, उसको सामाजिक आर्थिक परिवेश में ही अधिक उभारा गया। वर्ग संघर्ष, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, मार्क्सवादी विचारों की प्रतिष्ठा, समाज के कटु रूपों पर व्यंग। व्यंग और नव परिवर्तन के
संकेत इन उपन्यासों की अपनी विशेषताएं हैं। अदृश्य मन का चित्र खींचने में इन उपन्यासकारों ने जिस अभूतपूर्व सूझबूझ का परिचय दिया, उससे हिंदी के उपन्यास रचना कौशल की गरिमा बढ़ी है। इतना अवश्य है कि इनका अनुभूति क्षेत्र अधिक व्यापक नहीं रह सका है, वह कुछ विशेष सीमाओं में ही घिर कर रह गया है। धन्यवाद।